तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है डिकोड आर्ट विद हर्षल यानी कि मेरे साथ। और आज हम जो है हमारी एस्थेटिक द फिलॉसफी ऑफ आर्ट का जो एक नया एपिसोड है वो मैं लेकर के आया हूँ। और पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो आर्ट हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, एस्थेटिक को जानना चाहते हैं, आप उन्हें भी ये चैनल जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ। वो क्या है? वो है क्रोचे, ठीक है। ये एक इन्होंने भी बहुत अच्छी एक एस्थेटिक की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। तो वो क्या है, तो थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। तो इनका जो पूरा नाम है वो है बेनेडेटो क्रोचे, ठीक है। ये एक इटालियन फिलोसोफर है। थ्योरी ऑफ एस्थेटिक रूटेड इन आइडियलिज्म एंड इंट्यूशन इन्होंने दी है, ठीक है। जो इनकी जो एस्थेटिक्स की जो थ्योरी है वो इससे जुड़ी हुई है। उसके अंदर जुड़ाव किस चीज़ का है, तो वो है आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद, ठीक है। एंड इंट्यूशन वो होता है अंतर्ज्ञान, ठीक है। हिंदी में भी आप लोगों को मैं साथ साथ में लेता हुआ चलूँगा ताकि आप लोग अगर हिंदी आप लोगों को आती हो तो आप लोगों को ये भी इंग्लिश में जो दिया हुआ जो कंटेंट है वो भी आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है कि राइटिंग्स, इनकी जो राइटिंग्स है वो क्या क्या है, एस्थेटिक एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक, जो कि इन्होंने दी थी 1902 के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर जो थ्योरीज है जो इनके द्वारा दी गई है, थ्योरीज गिवन बाय क्रोचे, तो वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट जो थ्योरी थी वो थी आर्ट इज दी साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, कि ये आर्ट एक क्या है, साइंस है, ठीक है, विज्ञान है ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति का, ठीक है। तो पहला ये क्या कहता है कि क्रोचे बिलीव दैट आर्ट इज प्योर एक्सप्रेशन, कि क्रोचे जो थे वो बिलीव करते थे कि जो आर्ट है वो एक प्योर एक्सप्रेशन है यानी कि अभिव्यक्ति है। द एक्सप्रेशन ऑफ एन इंट्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ इंट्यूशन का मतलब ये है कि जो हमारा अंतर्ज्ञान है, ठीक है, हमें कोई कोई चीज़ों को क्या है, हमें बहुत पहले ही पता लग जाता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं। तो उस इंट्यूशन का जब हम एक्सप्रेशन करते हैं और इंटरनल इमेज नॉट ऑफ आइडियाज कंसेप्ट और मॉरलिटी, ठीक है। तो इंट्यूशन का जब हम एक्सप्रेशन करते हैं ना कि किसी आइडिया का, कंसेप्ट का या मॉरलिटी का, तो उसे वो प्योर एक्सप्रेशन मानते हैं, ठीक है, उसे वो आर्ट मानते हैं। सेकंड वो क्या कहते हैं, आर्ट इज नॉट इमिटेशन ऑफ नेचर और द वर्ल्ड, की आर्ट कोई भी इमिटेशन नहीं है ऑफ नेचर और दी वर्ल्ड, इस संसार का, बट द एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स एंड इम्प्रेशन, पर क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है, इनर फीलिंग्स का, जो हमारे अंतर के अंदर जो जिस तरीके के भाव या फीलिंग्स हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। एंड इम्प्रेशंस, जो हमारे ऊपर इम्प्रेशंस पड़ते हैं बाहरी तत्वों से, ठीक है, बाहरी जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, लोग हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जो हमारे ऊपर इम्प्रेशंस पड़ते हैं, उनका जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो वो आर्ट बन जाता है अकॉर्डिंग टू क्रोच, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आगे, द आर्टिस्ट सीज समथिंग इन देयर माइंड, कि जो आर्टिस्ट होता है वो कुछ देखता है अपने मन के अंदर या फिर माइंड के अंदर, माइंड एक हमारी बुद्धि के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। एंड देन एक्सप्रेसेस इट थ्रू अ मीडियम, फिर वो क्या करता है, उसे एक्सप्रेस कर देता है किसी मीडियम के थ्रू, जैसे कि पेंटिंग, पोएट्री या किसी और चीज़ के थ्रू, ठीक है। तो इसे इन्होंने आर्ट माना। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा इंट्यूशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, कि जो भी इंट्यूशन है, जो भी हमारा अंतर्ज्ञान है, वो क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसी के थ्रू हम एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, क्रोचे आर्ग्यूड दैट इंट्यूशन एंड एक्सप्रेशन आर दी सेम एक्ट, कि क्रोचे ने एक विवादास्पद एक लेख लिखा या फिर इन्होंने कहा दैट इंट्यूशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, अंतर्ज्ञान और जो अभिव्यक्ति है, आर दी सेम एक्ट, वो दोनों की दोनों क्या है, सेम एक्ट है। फिर ये कहते हैं व्हेन यू इंट्यूटिवली सी एन इमेज इन योर माइंड, अगर आप इंट्यूटिवली एक इमेज को अपने माइंड के अंदर देखते हैं,
से अ सनसेट, जैसे कि एक सनसेट को, ठीक है, एंड यू एक्सप्रेस इट परफेक्टली, अगर आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर दिया बोल करके, दैट एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी आर्ट। वो जो आपने एक्सप्रेशन किया है वो ऑलरेडी क्या बन जाता है, एक आर्ट बन जाता है, एक कला बन जाता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं, सो बिफोर आर्ट बिकम्स एन फिजिकल ऑब्जेक्ट, जब एक आर्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। अभी फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है, कि हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, हम कोई पोइट्री लिखते हैं, तो ये एक फिजिकलिटी उसके अंदर हमने ऐड कर दी, ठीक है। हमने इंट्यूशन के बारे में जब बात करी तो वो हमारे माइंड में ही चल रहा है, अभी तक वो कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एक इमेज है ऐसी जो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो अभी तक। सो बिफोर आर्ट बिकम्स एन फिजिकल ऑब्जेक्ट, जब भी वो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बनी है, इट एग्जिस्ट एज एन इंट्यूटिव एक्सप्रेशन इन द माइंड, ठीक है, वो पहले से एग्जिस्ट करती थी इन इंट्यूटिव एक्सप्रेशन इन द माइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो इनकी थ्योरी थी वो थी, आर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलिटी, मोरालिटी एंड लॉजिक, ठीक है। आर्ट जो है स्वतंत्र है ऑफ यूटिलिटी यानी कि यूजेबिलिटी, उसको यूज कर पाने में, ठीक है, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, एंड लॉजिक का मतलब है यहाँ पर रैशनैलिटी, तार्किकता से ये बिल्कुल मुक्त है, इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या कहते हैं, क्रोचे एम्फेसाइज दैट आर्ट हैज नो फंक्शन आउटसाइड इटसेल्फ, ठीक है। क्रोचे कहते हैं कि आर्ट का जो फंक्शन है उसके बाहर कुछ भी नहीं है, आर्ट का काम सिर्फ आर्ट का ही है, ठीक है। इट्स नॉट मेंट टू बी मॉरल, कि वो किसी भी तरीके से मॉरल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मोरालिटी नहीं है, एजुकेशनल नहीं है, या फिर यूजफुल नहीं है, ठीक है, जो हमने ऊपर बात की, जो इसका टाइटल भी है, ठीक है। फिर ये कहते हैं, इट इज ऑटोनोमस यानी कि स्व चलायमान है, एंड शुड बी जज्ड बाय इट्स एक्सप्रेसिव क्लैरिटी, और ये एक तो स्व चलायमान है, ऑटोनोमस है, और इसको अगर आपको जज करना है तो इसको एक्सप्रेसिव क्लैरिटी के साथ में आपको जज करना पड़ेगा, नॉट बाय द मैसेज और यूटिलिटी, ना कि किसी मैसेज के द्वारा, ठीक है, या फिर कोई यूटिलिटी के द्वारा यानी कि यूजेबिलिटी के द्वारा। आगे चलते हैं। फोर्थ ये क्या कहते हैं, आर्ट इज नॉट इंटेलेक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। आर्ट क्या है, ना ही बौद्धिक है और ना ही किसी अवधारणा से जुड़ा हुआ। तो ये पहला पॉइंट क्या कहते हैं, एस्थेटिक एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक एक्टिविटी, ठीक है। जो एस्थेटिक यानी कि जो सौंदर्य देखने की जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो कार्य है, जो एक्ट है, इज डिफरेंट, वो अलग है, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक क्षमता से, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो हमारी जो बौद्धिक जो एबिलिटी है, ठीक है, और साइंटिफिक एक्टिविटी, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम साइंटिफिक बोलते हैं तो उसके अंदर लॉजिक जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है कि वाइल साइंस डील विद कॉन्सेप्ट, यानी कि जो साइंस है वो किससे डील करती है, कॉन्सेप्ट से, किसी अवधारणा से, एंड क्लासिफिकेशंस उसके जो पार्ट्स हो गए वो, ठीक है। आर्ट जो है डील करता है, आर्ट डील्स विद इंडिविजुअल इमोशनल इम्प्रेशंस, ठीक है। जो आर्ट जो है वो किससे डील करता है, इंडिविजुअल से यानी कि स्वयं से, एंड इमोशनल इम्प्रेशन से, जो इम्प्रेशंस उनको बाहर से मिलते हैं किसी आर्टिस्ट को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हमारी फिफ्थ थ्योरी की तरफ हम चलते हैं। तो क्रोचे क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन ऑफ इंट्यूशन। जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है, रिप्रोडक्शन है ऑफ इंट्यूशन, कि उसी इंट्यूशन का हम वापिस से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी को ही हम वापिस से बना रहे हैं, तो वो एक तरीके का क्रिटिसिज्म उनके द्वारा माना गया, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रोचे अ गुड आर्ट क्रिटिक मस्ट रिक्रिएट द आर्टिस्ट ओरिजिनल इंट्यूशन, कि एक अच्छा आर्ट क्रिटिक अकॉर्डिंग टू क्रोचे क्या है, कि जो आर्टिस्ट की ओरिजिनल इंट्यूशन है, जो उनका खुद का आर्टिस्ट का अंतर्ज्ञान है, उसी अंतर्ज्ञान से अगर वो कोई चीज को समझे, उसी इंट्यूशन को के साथ वो अगर आर्ट क्रिटिक उस आर्ट को समझे, आर्ट वर्क को समझे, तो वह अच्छा आर्ट क्रिटिक माना गया है अकॉर्डिंग टू क्रोचे, ठीक है। उसमें वो जो आर्ट क्रिटिक है,
ठीक है, वो कोई टेक्निक या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसमें एनालाइज ना करे, ठीक है, बल्कि क्या करे, ओरिजिनल इंट्यूशन जो आर्टिस्ट की है उसी को ही वो रिक्रिएट करे। तो अकॉर्डिंग टू क्रोचे वो आर्ट क्रिटिक अच्छा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं सो आर्ट क्रिटिसिज्म इज नॉट एक्सप्लेनेशन, कि कोई आर्ट क्रिटिसिज्म जो है वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि उसको हम कोई समझाने की कोई क्रिया नहीं है ये, ठीक है, बट सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, बल्कि क्या है, सिंपैथेटिक एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है कि जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट है उसने अगर कोई एक आर्टवर्क बनाया है तो वो किस इमोशन के साथ में या किस इमोशन को लेकर के उसने उस चीज़ को बनाया, तो उसी इमोशन के साथ या उसी इमोशन को वापस रिक्रिएट करके उस आर्ट क्रिटिक को उस आर्ट वर्क को देखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको पूरे को समराइज कर लेते हैं। तो एक तरफ है लेफ्ट साइड में आपके की कंसेप्ट और राइट साइड में है क्रोचेज व्यू, ठीक है, उनके क्या व्यूज थे। तो की कंसेप्ट पहला जो है वो है व्हाट इज आर्ट, तो क्रोचे के अकॉर्डिंग प्योर एक्सप्रेशन ऑफ इंट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद रोल ऑफ इमेजिनेशन, तो क्रोचे क्या इसको देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, तो सेंट्रल इंट्यूटिव इज इमेजिनेशन, ठीक है, कि जो सेंट्रल चीज है वो है इंट्यूशन इज इमेजिनेटिव, ठीक है। रोल ऑफ इमेजिनेशन समझ में आएगी आपको, ठीक है। आर्ट वर्सेस साइंस, आर्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो आर्ट है वो क्या है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है, और जो साइंस है वो क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टीचिंग में भी हमारे कहा जाता है कि टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। कैसे आर्ट और साइंस हो जाती है टीचिंग, तो किसी भी फैक्ट को एक कलात्मक तरीके से एक आर्टिस्टिक वे के अंदर उसको समझा देना तो आर्ट हो जाता है। और वो साइंस कब हो जाती है टीचिंग, तो टीचिंग तब साइंस हो जाती है कि जब आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर के चलें, ठीक है, या फिर फैक्ट्स को लेते हुए किसी चीज़ को समझाया जाए तो वो साइंस हो जाती है, ठीक है। या पर्टिकुलर एक आपने मेथड को लेते हुए आपने स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपने उस चीज़ को समझाया हो, टीचिंग की हो, तो वो साइंस हो जाती है, ठीक है। फिर आता है जजमेंट ऑफ आर्ट, कि आर्ट का जजमेंट किस तरीके से हो, तो क्रोचे के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन एक्सप्रेसिव क्लैरिटी नॉट यूटिलिटी, पहले अपन ने बता ही दिया उस चीज़ को। फिर आता है आर्टिस्ट रोल, आर्टिस्ट का रोल क्या होगा, टू एक्सप्रेस इनर फीलिंग नॉट टू इमिटेट, कि अपनी अंतर मन की जो फीलिंग्स हैं, इनर फीलिंग्स हैं, उनको क्या करना, एक्सप्रेस करना, नॉट टू इमिटेट, ना कि उनका क्या करना, इमिटेशन करना, या फिर जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इमिटेट करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन सीरीज भी मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, तो आप इनका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ज़रूर, अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ आई हो तो। सो फ्रॉम व्हाट क्रोचे कंपेयर्ड द इंट्यूशन विद, कि किस चीज़ से क्रोचे ने जो है इंट्यूशन को कंपेयर किया, ठीक है, या फिर इक्वल माना। पहला जो है वो है कंप्रेशन, दूसरा है सप्रेशन, थर्ड है एक्सप्रेशन और फोर्थ है इंसेप्शन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।